हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में। जी हां दोस्तों, पल्स रेट क्या होता है उसका पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो मेजर साइट होती है हमारे बॉडी पर, कौन कौन सी ऐसी मेजर साइट है जहां से हम पल्स रेट को मेजर करते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पल्स रेट होता क्या है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है करेंगे रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज पंप्ड थ्रू इट बाय हार्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि हार्ट जब हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है, जब हार्ट बीट कर रहा है सेम एज इट इज हमारी जो आर्टरी होती है, आर्टरी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो आर्टरी सेम एज इट इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट करते हैं। यानी कि जो रिदम है, हार्ट का जो रिदम है, उसी तरीके से जो हमारी आर्टरी है वो भी क्या करती है, रिलैक्सेशन उसी तरीके से करती है और कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि फैलती है और सिकुड़ती है। बस उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर जितना पल्स जो है वो बीट करता है, बस उसी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पल्स का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अलग अलग जो मेजर साइट होती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका ये जो है हमारा थंब होता है, थंब के जस्ट बगल में ही एक रेडियल आर्टरी होती है। क्या होती है, एक रेडियल आर्टरी होती है। बस यहां से आपको 2 फिंगर क्या करना है, यहां पर प्लेस करना है उस रेडियल आर्टरी पर, और आपको 15 सेकंड या 30 सेकंड तक आपका कैलकुलेट करना है कि 15 सेकंड में कितनी मरतबा जो पल्स है वो बीट कर रही है, या फिर 30 सेकंड में कितनी मरतबा जो है वो पल्स बीट कर रही है। उसके बाद आपको अगर 15 सेकंड का आपने कैलकुलेट किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 30 सेकंड का जो है वो कैलकुलेट किया है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका 1 मिनट का जो है वो पल्स रेट मेजर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आधा है, और भी आगे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर साइट्स होते हैं। जैसे हमारा गर्दन जो है होती है, यहां से भी आप जो है मेजर कर सकते हैं, और भी इसी तरीके से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो कितना होता है, 60 से लेकर 100 के बीच में अगर हमारा पल्स रेट होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। वैसे तो 72 नॉर्मल होता ही है, लेकिन अगर 60 टू 100 अगर इसके बीच में है तो ये भी नॉर्मल ही में आता है। अगर वही लो जो है, यानी कि 60 से नीचे पल्स रेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, वही अगर 100 से ऊपर बीपीएम यानी कि बीट पर मिनट 100 से ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा हाई पल्स रेट हो गया, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, पल्स रेट के बारे में। अब हम जो हमारा मेजर जो साइट होती है पल्स रेट जहां से मेजर करते हैं उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कहने की साइट ऑफ पल्स, जो सबसे पहला हमारा है वो है रेडियल पल्स। ठीक, क्या है, रेडियल पल्स है। फिर उसके बाद कैरोटिड पल्स है, तीसरे नंबर पर ब्रेशियल पल्स है, 4th नंबर पर टेम्पोरल पल्स है और एपिकल पल्स है, 6th नंबर पर फीमोरल पल्स है, 7th पर पॉप्लिटियल पल्स है और 8th नंबर पर डोर्सालिस पेडिस पल्स है। नाउ लास्ट हमारा पोस्टेरियर टिबियल पल्स है। ये कुछ मेजर हमारे जो है पल्स रेट जहां से हम चेक करते हैं, पल्स रेट को हम मेजर करते हैं। आइए इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि कहां पे क्या होता है और किस सिचुएशन में। यानी कि ये जितने हमारे साइट होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग रीजन की वजह से मेजर किए जाते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो रेडियल पल्स है। बेसिकली आपका जो हैंड होता है, यानी कि जो हमारा जो रेडियल आर्टरी होती है, बस उसी पर हम क्या करते हैं, अपनी 2 फिंगर को प्लेस करते हैं। और हमने अभी बताया आपको कि जिस तरीके से रेडियल आर्टरी पर 2 फिंगर को इस तरीके से प्लेस करते हैं, उस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 15 सेकंड का निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 30 सेकंड का निकालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपका 1 मिनट का पल्स रेट निकल कर आ जाएगा। यहां पर आपकी जो आर्टरी होती है कुछ इस तरीके से इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं लोकेटेड ऑन द रिस्ट, रिस्ट पर ये होती है, पाई जाती है, जो हमारा थंब के साइड होती है, थंब के साइड में ही पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं, यानी कि इस पल्स को चेक करने के लिए बहुत कॉमन सी हमारी ये साइट होती है जो हमारा रेडियल पल्स होता है। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पर बात करते हैं
कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ होते हैं? कुछ इस तरीके से गर्दन के जो हमारे ये इसके दोनों साइड में, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर इन एन एडल्ट एज अ पल्स चेक साइट, यानी कि सीपीआर के दौरान मोस्टली जो कॉमनली हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो पल्स को मेजर करने वाला इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? सीपीआर के दौरान ही किया जाता है। इट इज मेजर आर्टरी दैट सप्लाइज द नेक, फेस एंड ब्रेन, यानी कि ये एक मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है जो नेक तक जो है वो सप्लाई करती है, फेस और ब्रेन तक जो है ये सप्लाई करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, आर्टरी पर ही हम क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आर्टरी होती है हमारे गर्दन पर, दोनों साइड होती है, तो दोनों जगह से आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक, तो ये होगा हमारा कैरोटिड पल्स हो गया। नाउ तीसरे नंबर पर है ब्रेशियल पल्स होता है, यानी कि मेजरली यूज्ड इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर में ही मेजरली हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से उन पर ही इस्तेमाल की जाती है। यानी कि पल्स चेक साइट ऑन एन इन्फेंट ड्यूरिंग सीपीआर, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं सीपीआर के दौरान ही हम क्या करते हैं, इस साइड पर हम पल्स रेट को चेक करते हैं। कुछ इस तरीके से जो हमारा फ्रंट वाला जो हमारा आर्म होता है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेशियल पल्स हो गया। नाउ फोर्थ नंबर पर है टेम्पोरल, यानी कि जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है, बस उसी के नाम से क्या हो गया, टेम्पोरल पल्स हो गया। कुछ इस तरीके से साइड में आपको देख सकते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। यहां पर जो हमारी आर्टरी है, ठीक है, कौन सी आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जिसका नाम है, वहीं पे आप चेक कर सकते हैं इसको। कह रहे हैं कि असेस्ड ड्यूरिंग द हेड टू टॉय असेसमेंट ऑफ द ब्लड, यानी कि किस केस में कब हम करते हैं, जब सर से पैर तक जो हमारा चेकअप होता है, असेसमेंट होता है ब्लड का, तो इस केस में हम क्या करते हैं, टेम्पोरल पल्स का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर से एक बार देख सकते हैं, जो इस तरीके से आपका होता है, जो टेम्पोरल बोन होती है, बस उसी तरीके से आपको जो है आपकी जो फिंगर प्लेस करनी है और आप वहां से मेजर कर सकते हैं। एपिकल पल्स, ये भी एक तरीके का जो हमारा मेजरमेंट होता है पल्स रेट का चेक करने वाला। जैसे यहाँ पर आप हमारी जो चेस्ट बोन होती है, ठीक है, जो चेस्ट होता है उसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करके बेसिकली जो स्टेथोस्कोप होता है उससे मेजर किया जाता है। ठीक है, कहने कि असेस्ड ड्यूरिंग द हेड टू टॉय असेसमेंट एंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन, यानी कि जो ये डिजॉक्सिन एक मेडिसिन होती है, डिजॉक्सिन मेडिसिन के जब एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, मतलब उससे पहले, ठीक है, जब हम डिजॉक्सिन मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं उससे पहले ही हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं, किसका, एपिकल पल्स का मेजरमेंट करते हैं। Always count the pulse rate for 1 full minute with your stethoscope at this location, यानी कि बेसिकली हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं इस पल्स रेट को मेजर करने के लिए, और हम 15 या 30 सेकंड से हम नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम 1 मिनट तक ही इसका कैलकुलेशन करते हैं, जिससे हम जो है वो पल्स रेट निकालते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चेस्ट पर ही क्या होता है, ये यहां से आप जो है वो चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेमोरल पल्स। फेमोरल पल्स क्या होता है, कह रहे हैं कि जो लोकेटेड इन द ग्रॉइन एरिया, यानी कि जो हमारा ग्रॉइन एरिया होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है। मिडवे बिटवीन द जो प्यूबिक बोन होती है उसके बीच में ये पाई जाती है, और सामने की तरफ द एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन में। ठीक है, एसेसिंग सर्कुलेशन इन द लोअर लिम्स, यानी कि जो हमारा लोअर लिम्स होता है उसके सर्कुलेशन के लिए, उसके जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बस उसी के लिए हम क्या करते हैं, फेमोरल पल्स का मेजरमेंट लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप फिंगर रखकर अपने जो है वो पल्स को चेक कर सकते हैं, पल्स का मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉप्लिटियल पल्स, यानी कि टू एक्सेस सर्कुलेशन इन द लोअर लिम्स, यानी कि ये भी लोअर लिम्स के सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका पल्स मेजरमेंट करते हैं। फाउंड बिहाइंड द नी जॉइंट्स, जो हमारी नी जॉइंट्स होती है उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि उसके पीछे ही, बिहाइंड में ही क्या होता है कि जो हमारा पॉप्लिटियल पल्स होता है वहां से हम मेजरमेंट करते हैं इन द पॉप्लिटियल फोसा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं, कुछ यहीं पर आप जो है वो मेजर कर सकते हैं। डॉर्सालिस पेडिस पल्स, यानी कि ये कहां पर होती है, जो हमारा फुट होता है, पैर जो होता है उसके टॉप पर, ये कुछ इस तरीके से इमेज के थ्रू देख सकते हैं, टॉप पर ही हम क्या करते हैं, यहां से पल्स रेट चेक करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सालिस जो है पेडिस कहते हैं। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द फुट जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंसिव टेंडन ऑफ द बिग टॉय, यानी कि जो है बिग टॉय के लेटरल ये रहती है। दिस साइड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस सर्कुलेशन इन द फीट, ये भी क्या होती है कि जो फीट होता है, पैर की जो है सर्कुलेशन
सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो बोन होती है, ठीक है, बोन पर अपने फिंगर को जो है प्लेस करके आप मेजर कर सकते हैं, जो हमारा डोर्सालिस पेडिस होता है उसको जो है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर टिबियल पल्स। यहां से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, ये भी फीट के सर्कुलेशन के लिए होता है, यानी कि फाउंड बिहाइंड द medial malleus, this site is also commonly used to access circulation in the feet। ये भी जो हमारा पोस्टीरियर टिबियल पल्स है वो भी क्या होता है, मोस्टली कॉमनली क्या होता है, इस्तेमाल की जाती है, जो हमारा फीट के सर्कुलेशन है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पल्स रेट के बारे में पढ़ा, यानी कि पल्स रेट क्या होता है, किस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं, और जो हमारा मेजर साइट होती है, यानी कि बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, पल्स रेट जो है, पल्स रेट का मेजरमेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमारे वॉर्म फार्मेसी से जुड़े रहिए नए नए एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए, और जो भी अपडेट्स आती हैं उस पर डिटेल में जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।